राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक नया ब्लॉग आपके लिए। आज मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ट्रेनिंग पर, तो ये पूरा ब्लॉग होने वाला है उनके ही ऊपर कि वो आज हमें जा रहे हैं छोड़कर ट्रेनिंग पर, वो भी 1 महीने के लिए। और हम बहुत घबरा रहे हैं, बच्चे भी बहुत डर रहे हैं और मैं भी बहुत डर रही हूँ कि हम लोग कैसे रहेंगे। वो हमें छोड़ के जा रहे हैं 1 महीने तक, क्योंकि हम लोग कभी एक-दूसरे से अलग नहीं रहे हैं इतने दिन तक। और फिर कैसे मैं सारा घर मैनेज करूँगी, कैसे क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, तो इस चीज़ को लेके मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अभी उन्होंने मुझे बोला है कि मैं जा रहा हूँ तो तुम मुझे गोभी की सब्ज़ी बना दो और पूड़ियाँ बना दो। तो अभी मैं जाऊँगी किचन में, उनके लिए गोभी की सब्ज़ी और पूड़ियाँ बनाऊँगी, क्योंकि रास्ते में कभी ऐसा हो जाता है कि खाना नहीं खरीद पाते हैं, ट्रेन नहीं रुकती है। तो इस वज़ह से मैं उन्हें बना के रख देती हूँ। वैसे तो वो मना ही कर रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खा लूँगा। अब वैसे खा के भी जाएँगे घर पे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें बना देती हूँ, वो खा तो भी लेंगे। अभी मैं गई हुई थी अपने मायके, और जैसे ही मुझे पता चला कि वो ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं, तो मैं तुरंत अपने बच्चों को लेके यहाँ पर आ गई। क्योंकि फिर बच्चे भी बोलने लगे कि मम्मी-पापा चले जाएँगे और हम गाँव में रह जाएँगे, पापा को कैसे देखेंगे? तो फिर मैंने तुरंत अपनी मम्मी के यहाँ से मम्मी से बोला, मम्मी मैं जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे फिर रोएँगे कि पापा को नहीं देख पाएँगे। तो कल ही मैं अपने मायके से आ गई अपने बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चों को पापा को देखना था। तो आज इसके पापा जाने वाले हैं, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं जा रही हूँ किचन में उनके लिए खाना बनाने के लिए। 4 बजे वो निकलेंगे, तो मैं जल्दी से उनका सामान रेडी कर देती हूँ। और मैं कुछ पैकिंग वगैरह भी है उनकी, वो भी कर दी है मैंने वैसे रात में। अभी थोड़ा बहुत देख लेंगे इधर-उधर अभी क्या चीज़ रखनी है। तो देखते रहिए आप लोग मेरा ब्लॉग, और मैं सारी चीज़ पैक करती हूँ उनके लिए। बच्चे तो बिल्कुल रो रहे हैं कि पापा हमें छोड़ के मत जाओ, हम कैसे रहेंगे? क्योंकि हर चीज़ वो ही लेके रख के जाते हैं घर पे। मैं कभी भी बाहर नहीं जाती हूँ, कोई सामान भी खरीदने नहीं जाती हूँ, हर चीज़ वो ही ला के देते हैं। तो अभी उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी मत डरो, मैंने सारा सामान लेके रख दिया है, और बाकी मैं फ़ोन कर दूँगा अपने दोस्तों पे, वो तुमको हर चीज़ घर पे लेके रख के चले जाएँगे। और इस टाइम मेरे बच्चों का, दोनों बच्चों का बर्थडे भी इसी महीने में आने वाला है। अब तो सारी चीज़ हमारी ऐसे ही जाएगी। तो इसके पापा बोल रहे थे कि तुम बिल्कुल भी मत डरना, मैं केक-वेक सब घर पे ही भिजवा दूँगा और अपनी मम्मी वगैरह को बुला लेना घर से। उन्होंने ऐसा बोल दिया है। तो अभी देखते हैं कैसा करते हैं हमारा 1 महीना। 1 महीने की तो बात है, चुटकियों में कट जाएगा। तो अभी चलते हैं किचन में और बनाते हैं उनके लिए खाना। आगे तो आप देखते ही रहेंगे ब्लॉग में मैं क्या-क्या करूँगी। तो चलिए जल्दी से मैं उनके लिए अब खाना रेडी कर देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि उन्हें गोभी की सब्ज़ी खानी है, तो इसलिए वो सुबह ही गोभी ख़रीद के लेके आ गए थे। तो अभी मैं कर देती हूँ गोभी को कट। बड़ी बारीकी से देख देख के गोभी को कट करना पड़ता है, कहीं इसमें कोई कीड़े ना हो। लेकिन अभी गोभी इस टाइम गर्मी में बहुत महंगी आ रही है। अभी मैं इसे अच्छे से कट कर लेती हूँ। मुझे तो गोभी एकदम सूखी पसंद है, पर मेरे हस्बैंड को थोड़ी गोभी गीली गीली पसंद है। लेकिन आज उन्होंने पहली बार कहा कि तुम आज सूखी सी गोभी बनाना, क्योंकि आज उन्हें ले जानी है ना टिफ़िन में रखने के लिए, इसलिए मुझसे ऐसा उन्होंने बोला। वरना हमेशा मुझसे गीली गीली सब्ज़ी बनवाते हैं और हमें पसंद नहीं आती है, लेकिन उनकी पसंद की वजह से वो हमें खाना पड़ता है। तो अभी मेरी गोभी कट के हो गई है रेडी। अब मैं कढ़ाई रख लेती हूँ, कढ़ाई में डाल दिया मैंने तेल। अब हम इसे करने जा रहे हैं फ्राई। तो उन्होंने कहा है अच्छे से फ्राई करके बनाना। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे सब्ज़ी बनाना आता ही नहीं है और वो ही मुझे समझा रहे हैं। फिर आज उनकी पसंद की बना देते हैं सब्ज़ी। मसाले वगैरह मैंने कट करके पहले ही रख दिए थे, और मैं अपने जो सारे सूखे मसाले होते हैं उनको टमाटर के साथ मिक्स करके और उनमें पानी डाल के 5-10 मिनट के लिए फुलाने के लिए रख देती हूँ, ताकि ऐसा मसाला हो जाता है जैसे कि हमने सिलौटी पे पीसा हुआ हो। अभी मेरा मसाला भुन के हो गया है रेडी। अभी थोड़ा सा और भुनना बाकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोभी आलू। पता नहीं मैं किस दिन अच्छा खाना बनाना सीखूंगी। इतना अच्छा खाना मुझे बनाना नहीं आता है। मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है सिर्फ खाना बनाने में। मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिखा कर ये अपना खाना बनाना सीख रही हूँ कि शायद मैं वीडियो बनाते बनाते अच्छा खाना भी बनाना सीख लूँ। तो अभी मैं इसमें कर देती हूँ पानी ऐड, और फिर इसे हम रख देंगे बनने के लिए। तो मेरी सब्ज़ी हो चुकी है डन। अब ये बनेगी, तब तक हम पूड़ियों के लिए आटे को तैयार कर लेती हूँ। मैं आज पूड़ियाँ सादा नहीं बनाऊँगी, पूड़ियों में थोड़ा अजवाइन डाल के मैं पूड़ियाँ तैयार करूँगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर सब्ज़ी के बाद मेरी पूड़ी बच जाएंगी तो मैं उन्हें भी खा लूँगा, इसलिए अजवाइन डालकर पूड़ियाँ बनाना। तो मैंने अभी अपने आटे में कर ली है मिक्स अजवाइन। अजवाइन की पूड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं। मैं तो बिना सब्ज़ी के ऐसे ही खा जाती हूँ।
अभी मुझे करना है इसमें थोड़ा सा नमक ऐड। इसमें मेरे पीछे से हस्बैंड आके कह रहे हैं हो गया तुम्हारा खाना बना या नहीं। मैंने कहा अभी बन रहा है, बस कुछ देर और बाकी है। सब्ज़ी आधी बन चुकी है और मैं अभी आटा लगा रही हूँ। मैं उनसे ये कह रही हूँ क्योंकि वो पैकिंग कर रहे हैं तो मुझसे पूछ रहे हैं कि ये वाला सामान कहाँ रखा है, ये कहाँ रखा है। लास्ट टाइम सारी चीज़ें पूछ लेते हैं ताकि वो इधर उधर अपने बैग को ना खोजते रहें, फिर सारा सामान इधर उधर कर लेंगे। मुझे खड़े होकर आटा लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज खड़े होकर लगा रही हूँ। ये आटा मेरा हो चुका है, ये पुराना वाला आटा है और ये नया माड़ा है मैंने अभी। अब मैं नए वाले से पूड़ियाँ बनाऊँगी, पुराने वालों को बच्चों के लिए तैयार कर दूँगी पूड़ियाँ। अब ये मैं उनकी पैकिंग कर रही हूँ। लास्ट में उनकी ये दड़ी वगैरह रखने के लिए रह गई थी और एक चादर रह गई थी, तो वो मैंने धोई थी क्योंकि वो बहुत दिनों से धुली हुई रखी थी, तो मैंने उनको दोबारा सुबह धो दिया था। अभी उनका बैग हो चुका है बिल्कुल पैक और इधर मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है। थोड़ा सा प्रोसेस सब्ज़ी में बनने में रह गया है और आटा भी मेरा मर चुका था। अभी मैं कढ़ाई रख लेती हूँ, तब तक पूड़ियाँ सेकूँगी, बिल्कुल मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर पीछे मेरा बेटा फ्रिज में बोतल भर के रख रहा है क्योंकि मैंने उन लोगों को डांट लगा दी है, मैं किसी की बोतल भर भर के फ्रिज में नहीं रखूँगी, तुम लोग खाली कर करके रख देते हो गर्मियों में। तो ये तुम दोनों की ड्यूटी है और तुम दोनों ही डेली पूरे गर्मियों में पानी भर भर के रखोगे, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत सारा काम हो जाता है और मैं पूरे दिन बोतल भर भर के रखती रहूँ, मेरे को ये नहीं होता है। इसलिए मैं बच्चों को भी कुछ सिखाना चाहिए, बच्चे भी ऐसे कुछ कुछ सीखेंगे, इसलिए मैं अपने बच्चों को बोल देती हूँ। अभी मेरी सब्ज़ी हो चुकी है डन। अब इसमें धनिया वगैरह मुझे डालना बाकी है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और पका देती हूँ। अब मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बनाना रेडी कर रही हूँ। अब मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। आज ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझ पे, आटा लगाने में थोड़ा सा पतला हो गया है आटा, थोड़ा सा टाइट होना चाहिए था। तो आज मुझे पलोथन की पूड़ियाँ बनानी पड़ रही हैं, वरना मैं कभी भी पलोथन लगा के पूड़ियाँ नहीं बनाती हूँ। डायरेक्ट मैं चक्रे पे थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ, उससे ही मेरी सारी पूड़ियाँ अच्छे से बन जाती हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना कि बहुत दिन में कुछ बनाओ और एकदम से ऐसी चीज़ आती है, मतलब नॉर्मल रोटी का आटा हो गया है ये, थोड़ा सा टाइट होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है, फिर भी मैनेज कर लेंगे। वैसे पूड़ियाँ बहुत अच्छी आ रही हैं, सारी पूड़ियाँ फूल रही हैं मेरी। मैं कुछ इस तरीके से ही पूड़ियाँ बनाती हूँ, दूसरी डाल देती हूँ और थोड़ी देर उसको निचोड़ती हूँ ताकि ऑयल अच्छे से निकल जाए। और पीछे से बेटा चिल्ला रहा है मम्मी हमको भी दो ना पूड़ी खाने के लिए। मैंने बोला पहले अच्छी अच्छी पूड़ियाँ सेकने दो, मैं पापा के लिए सेक रही हूँ, वो रख के ले जाएंगे, उनके दोस्त वगैरह भी खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा अगर बेकार हो जाएंगी पूड़ियाँ तो। इधर मेरी सब्जी बनकर हो चुकी है बिल्कुल रेडी और इधर मैं सेक रही हूँ पूड़ियाँ भी। अब मुझे बस धनिया ही ऐड करना है इसमें, तो अब मैं इसमें कर देती हूँ धनिया को ऐड। ये मैंने पहले ही कट करके रख लिया था धो के। अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ और 1 मिनट के लिए वापस इसे ढक के रख दूँगी, फिर मेरी सब्ज़ी बिल्कुल डन। इधर मेरी पूड़ियाँ बन के हो चुकी हैं रेडी। यहाँ पे हमारा बेटा पापा से पहले ही चिप्स खरीदवा के लेके आ गया था, वो कुछ सामान लेके आए थे तो बाहर से। और यहाँ पे अभी बेटी सोई रही है, उठने का नाम नहीं ले रही है। पापा ने उसको कई बार जगा दिया कि बेटा मैं जा रहा हूँ, पर वो अभी सोई रही है। यहाँ पे वो रेडी हो रहे हैं और कह रहे हैं मैं कुछ भूल तो नहीं गया हूँ, अभी भी मुझे बता देना। तो मैं भी उनको याद दिला रही हूँ कि आपका ये सामान मैंने रख दिया और कुछ चाहिए तो वो बताओ। अब वो कुछ इस तरीके से रेडी होते हैं। अभी मुझसे मांग रहे हैं पानी, तो मैं उन्हें पानी दे देती हूँ। वो बोले मैं बोतल नहीं लेके जाऊँगा, वहीं ख़रीद लूँगा, बस तुम मुझे पानी पिला दो अभी के लिए। तो उनका फ़ोन आ गया अभी दोस्त का, उन्होंने पानी पी लिया है। ठीक है बेटा, हैं? चलें? और मेरे कुछ सामान है, सुन, रुमाल मैंने ले लियो। हाँ उठो बेटा जल्दी जल्दी दोनों, मनी उठो। चलो बेटा, दिलवा दे, दे दे, चलो चलो जल्दी जल्दी पापा से मिलो दोनों। चलो। पापा एक बार बोल ले लो। अब ना, अब 1 महीना बाद मिलूंगा, ठीक है? चलो, बाय। अब वो बच्चों से मिल चुके हैं, अब वो पूछ रहे हैं कुछ रह तो नहीं गया है। अब उन्होंने गेट खोल दिया है, अब वो जा रहे हैं। अब वो पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद तो वो बिल्कुल देखने नहीं वाले हैं पीछे मुड़ के। अभी थोड़ा सा उनकी वीडियो शूट कर लेते हैं। अब वो जा रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो अब 1 महीने बाद मिलेंगे हमसे। अभी वहाँ से आगे रूम में एक उनका दोस्त रहता है, वो उन्हें छोड़ के आएगा बाइक से स्टेशन तक। तो अभी वो जा रहे हैं, उन्होंने उस पर पहले ही फ़ोन कर दिया था। अभी बच्चे उन्हें देख रहे हैं, पापा पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखेंगे। उन्होंने घर में निकल के बाय कर दिया, वो बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं। तो बच्चे बाहर तक आ गए हैं, वो अभी यहाँ पेड़ों के पीछे खड़े हुए हैं क्योंकि उनका दोस्त आ रहा है।
अब वो बैठ चुके हैं, अब जा रहे हैं, अब मिलेंगे हम लोग 1 महीने बाद एक दूसरे से। अब बच्चे जा रहे हैं घर पे भाग के, क्योंकि उनके लिए वो चिप्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें रख गए हैं अभी खाने के लिए। तो अब वो दोनों खाएंगे और एक दूसरे से थोड़ी बहुत लड़ाई करेंगे। तो अभी उन्होंने सिर्फ कुरकुरे का पैकेट निकाला है, अब दोनों उसमें से हाफ हाफ करके खाएंगे, अब इसी में लड़ेंगे। तो देखिए इनकी मस्ती। अब हमारा दिन कैसे कटेगा आप लोग देखते रहिएगा और सारे व्लॉग्स में। तो कैसा लगा आपको ये मेरा व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।